Good morning, dear students. I hope you all are fine at your homes. So, आज हम क्लास 11th में गद्य खंड में कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा हुआ एक संग्रह है उनका, तो उसमें से हम हस्मत नामक एक संग्रह है, उससे मियाँ नसीरुद्दीन को पढ़ते हैं। हम हस्मत एक उनका कहानी संग्रह है। इसमें मियाँ नसीरुद्दीन की एक कहानी है, उससे लिया गया है। कृष्णा सोबती ने हम हस्मत लिखा है, उसी में एक कहानी संकलित है मियाँ नसीरुद्दीन, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में है। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। तो इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी रुचियों और स्वभाव का शब्दचित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपनी नानबाई के लिए अपनी मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। वे एक ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। लेखिका बताती हैं कि एक दिन वह मटिया महल के गढ़इये मोहल्ले की तरफ निकलती हैं, तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सनते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। कुछ जिज्ञासा हुई कि इतना सारा आटा क्यों साना जा रहा। पूछताछ करने पर पता चला कि एक खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। यह 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आँखों में चुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर थे। लेकिन लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया। वे अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले लोगों को निठल्ला समझते हैं। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आखिर आपको अखबार वालों से क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि हम जैसे जो कलाकार हैं, जो लोक कलाकार हैं, हमारे बारे में कभी नहीं छापते, बाकी लोगों के लिए के बारे में छापते हैं। मैं एक परंपरागत जो है, मेरे अंदर एक कौशल है, एक हुनर है, कभी आपके अखबार उसको, आपके मीडिया उसको कभी लेके नहीं आती, इसलिए उनको कहीं ना कहीं इस बात का भी दुख है। वे लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आप इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण आप में कहाँ से आया, आपने कहाँ से सीखा। तो उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि यह उनका खानदानी पेशा है। इनके वालिद मतलब पिता मियाँ बरकत शाही नानबाई बनाते थे, मतलब राजा महाराजा के यहाँ नानबाई बनाते थे, और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा है। नसीरुद्दीन आगे बताते हैं कि हमने यह सब मेहनत से सीखा। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर के आगे बढ़ता है, अलिफ बे पे टे से, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा अलिफ से शुरू होकर के आगे बढ़ता है, पढ़ता है, या फिर कच्ची पक्की दूसरे से होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है। जमात मतलब क्लास, स्टेज, स्टैंडर्ड। ठीक उसी तरह से हमने भी छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आँच देना आदि करके हुनर पाया है। तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको कुछ सीखना है, तालीम, शिक्षा, तो उस शिक्षा को सीखने के लिए भी पहले एक शिक्षा की आवश्यकता होती है। पहले ये सीखना होता है कि हमें कैसे ग्रैप्स करना है, अपने गुरु के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए, श्रद्धा का और समर्पण का भाव रखना चाहिए। जब आप में श्रद्धा होगी तभी सीख पाएंगे। डेडिकेशन होना चाहिए, लगन होना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। खैर, खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि एक ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से न पके और न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई भी और उसको खिलाया भी, तो बादशाह को खूब पसंद आई। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ
काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे उधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींच कर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम पर चिट्ठी पत्री भेजनी है जो मैं आपको बताऊं। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज में उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्म जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। फिर तुनक कर बोले, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब वो समय बदल गया है, ना वो समय रहा ना वो ऐसे लोग रहे। अब खाने और खिलाने का शौक़ नहीं रहा किसी को। इसी तरह खाने और पकाने का शौक़ भी पहले की तरह नहीं रह गया और ना अब ऐसे लोगों की कद्र है। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है और हर व्यक्ति जल्दी में है, तुरंत मिल जाए खा लें। तो फास्ट फूड का प्रचलन है। ऐसे में हम जैसे लोग आज उपेक्षा के शिकार हैं। उन्होंने ऐसी बात लेखिका को बताया। तो प्यारे बच्चों, ये एक नानबाई बनाने वाले मियाँ नसीरुद्दीन की कहानी है। आपने पढ़ा। अगर आपको कहीं ना समझ में आया हो तो आपकी कोई जो भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।